रामू आजकल ना बिल्कुल भाव नहीं दे रहा मुझे। मुझे ना जानना ही पड़ेगा कि इसके मन में क्या है। रामू, रामू, जी मालकिन। इधर आ। ठीक है मालकिन, आया। जी मालकिन, बोलिए ना। अब रामू, मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना एक ना लेडीज नौकरानी भी रख लेते हैं। लेडीज नौकरानी? क्यों? वो क्यों रखनी है भला? अरे देखो ना, घर के कितने सारे काम होते हैं और तुम ना सारा दिन काम करते रहते हो, थक जाते हो तुम। और तुम्हें तो आजकल ना जल्दी भी नींद आने लगी है। अब नींद क्यों नहीं आएगी, काम जो तुम इतना करते हो। इसीलिए मैंने सोचा है कि एक लेडीज नौकरानी होगी ना तो तुम्हारे कामों में हेल्प होगी। अरे, क्या बात कर रहे हो मालकिन? अब नौकरानी रखने की क्या ज़रूरत है? मैं हूं ना काम करने के लिए। अभी तो मैं काम कर रहा हूँ। अगर नौकरानी आई ना तो और ज़्यादा मैं आलसी बन जाऊँगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं कर लूँगा काम, आप टेंशन मत लो। और बिना फालतू का ना पैसे खराब मत करो आप। अरे तुम तो मना करोगे ही, मुझे पता है, क्योंकि मैं ना तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन मुझे तो सोचना पड़ेगा ना तुम्हारे बारे में। देखो, 3 3 टाइम खाना भी बनाते हो और घर की साफ़ सफाई भी करते हो। मैं सोच रही हूँ कि लेडीज़ होगी ना तो वो ना खाना बनाने का काम वो कर लिया करेगी। ठीक है ना? मगर मालकिन, आप समझने की कोशिश करो। मगर वगर कुछ नहीं। तुम बताओ, रखनी है या नहीं रखनी? अगर आप इतनी जिद करते हो तो फिर रख ही लीजिए। इसमें मैं क्या ही बोल सकता हूँ? जब आप पैसे दोगे और आपका काम है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बताओ। हाँ, अच्छा, तो ये बात है। मुझे ना पहले ही यकीन था कि तुम मना करोगे ही नहीं। अगर तुम्हारे मन में ऐसी वैसी कोई बात नहीं होती ना तो तुम ना ये बोलते कि मालकिन, लेडीज नौकरानी रखने की क्या ज़रूरत है, जेंट्स ही रख लीजिए। लेकिन अब ना मुझे सब समझ में आ रहा है, तुम्हारे मन में ना खोट है। मालकिन, कैसी बातें कर रहे हो? आप मेरे ऊपर शक कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, ठीक है ना? आपकी मर्जी है। आप चाहे लेडीज रखो चाहे जेंट्स। आपने बोला था और पहले शुरुआत भी आपने की, तो फिर मैं मना कैसे कर सकता हूँ? पैसे आप देने वाले हो, मेरे को तो देने नहीं है। तो फिर आपके ऊपर है, आप चाहे लेडीज रखो चाहे जेंट्स। बाकी आप मेरे ऊपर है ना गलत गलत इल्ज़ाम मत लगाया करो। वो तो मुझे भी पता है कि पैसे ना मुझे ही देने हैं। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, आजकल तुम ऐसे दूर दूर क्यों रहते हो मेरे से? तुम्हारे मन में ना खोट आ गई है, इसीलिए तुम मुझसे भी दूर रहते हो। और लेडीज़ नौकरानी के लिए कितनी जल्दी हाँ भी कर दी तुमने। तुमने सोचा होगा लेडीज़ नौकरानी आएगी तो मैं उसके साथ चक्कर चला लूँगा, है ना? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो मालकिन? आप तो है ना मुझे इतना गिरा हुआ समझ रहे हो। मेरी ऐसी कोई नीयत भी नहीं है, ठीक है ना? अगर तुम्हारी ऐसी नीयत नहीं है तो तुम भला मेरे से दूर दूर क्यों रहते हो? पहले तो नहीं रहते थे। तो आप क्या चाहती हो कि मैं आपके पास आया करूं? मैं तो ना शुरू से यही चाहती हूँ कि तुम ना मेरे आस पास रहो और जो मैं बोलूँ ना वो तुम करो। लेकिन हाँ, शुरू में तुम ना बहुत अच्छे थे, सारी बातें मानते थे। लेकिन आजकल ना मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारे मन में ना कुछ तो चल रहा है मुझे लेके। तो मालकिन, आप मेरे से ऐसा क्या करवाना चाहती हो? थोड़ा आप मुझे खुल के बताइए ना। मैं क्या कराना चाहती हूँ तुम्हें सब पता है, ज़्यादा भोले मत बनो। पहले क्या करते थे तुम, जो मैं कुछ अलग करवाना चाहती हूँ? घर के काम तो तुम करते ही हो। जो काम तुम पहले करते थे और अभी 1 2 महीने से तुम करते नहीं हो, मैं तो बस वो काम कराना चाहती हूँ। मगर मालकिन, अब मालिक आने वाले हैं ना, उनको पता चल जाएगा ना तो फिर वो मेरे को नौकरी से निकाल देंगे ना। इसीलिए ना मैं आपसे दूर दूर रहने लगा अब। एक बात बताओ, नौकरी पे तुम्हें तुम्हारे मालिक ने रखा है या मैंने रखा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नौकरी पे तो आपने ही रखा है, मगर वो आपके पति है। उनको अगर थोड़ा भी शक हुआ ना तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। देखो, वो टेंशन ना मेरी है कि मुझे कैसे हैंडल करना है, ठीक है ना? तुम तो बस मेरी बात मानो। अगर तुम मानते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम ना एक काम करो, नौकरी छोड़ के ना चले जाओ यहाँ से। अरे नहीं नहीं मालकिन, कैसी बातें कर रहे हो? अब मैं क्या ही कर सकता हूँ? जब आप खुद राजी हो रहे हो तो फिर अब मैं मना कैसे कर सकता हूँ? मगर मालिक को पता चल गया तो आप खुद हैंडल करोगे, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ हाँ ठीक है, वो सब ना मैं देख लूँगी। तुम तो बस मुझे देखो। ठीक है, तो है ना मैं ना मेन गेट की ना कुंडी बंद करके आऊँ, है ना? जल्दी बंद करके आना। ठीक है मालकिन। अब आया ना सीधे रास्ते। आसानी से ना आता नहीं है सीधे रास्ते पे। डराना तो पड़ता ही है, तभी
कभी मेरी बात मानता ये।